एमए उत्तरार्थ के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पहला वीडियो आपकी क्लास के लिए ये पोस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आपका पेपर 8th जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा। और इस पेपर को हम पढ़ना शुरू करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया के बारे में हम बात करना शुरू करें, उसके पहले चूँकि आप एमए के विद्यार्थी हैं और आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट है या जो अवधारणा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस पहले वीडियो में हम राजनीतिक दल के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक दल के बारे में लास्की ने जैसा कहा है कि राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच है। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में या जिस लोकतांत्रिक संरचना के अंतर्गत हम रहते हैं, उस लोकतांत्रिक संरचना का मूल जो है या उसकी प्राण वायु अगर किसी में रहती है तो वह है पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मध्य जो सत्ता का संघर्ष है, उस सत्ता के संघर्ष का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो दल सत्ता में आ जाता है वह निरंकुश नहीं बन पाता। और वह इसलिए निरंकुश नहीं बन पाता क्योंकि जो विपक्ष के दल होते हैं वो लगातार उसकी नीतियों की विवेचना करते रहते हैं, वह उसको देखते रहते हैं और यथा समय उनकी आलोचना करते रहते हैं। इस कारण से वह जो सत्ता में बैठा हुआ दल है वह निरंकुश नीतियों का निर्माण नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह है कि उस राजनीतिक दल को ये पता है कि ये सत्ता का जो संघर्ष है वह एक बार सत्ता में आ जाने से समाप्त नहीं होगा। एक निश्चित अवधि के बाद उसे पुनः चुनाव लड़ना है, पुनः चुनाव में जाना है, पुनः उसी सत्ता के संघर्ष का सामना करना है। इसलिए वह कोई भी ऐसी नीतियां बनाने का जोखिम नहीं लेता जो जन विरोधी हो, जो जनता के लिए आतताई हो या अत्याचारपूर्ण हो। और इसीलिए लॉस्की ये कहता है कि राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से, डिक्टेटरशिप से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच है। बर्क ये कहता है कि राजनीतिक दल लोगों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय हितों व उन्नति के लिए उन सिद्धांतों के आधार पर प्रयत्न करती है जिन्हें संस्था के सदस्य स्वीकार कर चुके होते हैं। यानी बर्क ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है, जो कुछ लोगों से मिलकर के बनती है और ये वो लोग होते हैं जो समान हितों की प्राप्ति के लिए समान सिद्धांतों को अपनाने के लिए, समान कार्यक्रमों और नीतियों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। और चूँकि वे समान हितों के लिए, समान कार्यक्रमों और नीतियों को अपनाने के लिए सहमत होते हैं, इसलिए वे मिलकर के वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक इंस्टीट्यूशन का गठन करते हैं। गिलक्राइस्ट ये कहता है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों के राजनीतिक विचार समान होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इस एक पॉलिटिकल पार्टी से, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से वो सारे लोग जुड़ते हैं जिनके राजनीतिक विचार समान होते हैं। और विचार इसलिए समान होते हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इक्वल होते हैं, समान होते हैं, और वे इस राजनीतिक दल में जुड़ करके एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को या सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड ब्राइस इसको परिभाषित करते हुए ये कहता है कि राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दे। यानी पहली बात तो ब्राइस ये कह रहा है कि राजनीतिक दल एक संगठित समूह है, लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है वो,
और लेकिन इसकी जो सदस्यता है वो अनिवार्य नहीं होती, वह ऐच्छिक होती है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस राजनीतिक दल के साथ जुड़े, किस राजनीतिक दल के साथ न जुड़े, या हो सकता है कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना पसंद न करे। तो पॉलिटिकल पार्टी की जो सदस्यता है वो हमेशा ऐच्छिक होती है, यानी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। और दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल जो है राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा देता है। किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य राजनीतिक शक्ति यानी सत्ता, ऑथोरिटी को प्राप्त करना है। सरकार बनाना किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य होता है। जिसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं है, पॉलिटिकल पावर को गेन करना जिसका उद्देश्य नहीं है, वो समूह पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी का अंतिम उद्देश्य हमेशा राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति करना है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आम लोगों की तरह हम ये बात नहीं कर सकते कि साहब पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई नैतिकताएं की बात या नैतिक आदर्शों की बात हम करें। नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो यथार्थ रूप में उसका उद्देश्य जो है वह हमेशा पॉलिटिकल पावर गेन करना ही होता है, और वह ये इनके प्रकारेण उस पॉलिटिकल पावर को गेन करने का प्रयास करती है। उसके लिए वह अपनी सामूहिक शक्ति को लगाती है। मुनरो ये कहता है कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों का शासन लोकतंत्रीय शासक का दूसरा नाम है। यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एग्जिस्टेंस होना, यानी प्रतिभागी या सहभागी और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ जो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल हैं उनकी उपस्थिति ही डेमोक्रेसी है। अगर किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, प्रतियोगी राजनीतिक दल नहीं है, स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं है, तो उस डेमोक्रेसी का अस्तित्व संभव नहीं है। ह्यूबर ये कहता है कि प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चलन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है, ऑयल। जैसे किसी भी गाड़ी को या किसी भी यंत्र को चलाने के लिए हमें ईंधन चाहिए, उसी तरीके से प्रजातंत्र के यंत्र को अगर आपको चलाना है, डेमोक्रेसी के यंत्र को अगर आपको चलाए रखना है, उसको गतिमान रखना है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ रूपी ईंधन बहुत ज़रूरी है। मैकाइवर ये कहता है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार बदलने का एकमात्र कारण होती है। यानी अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में, किसी देश में अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर सरकार बदलने का एकमात्र उपाय क्या रह जाएगा? रिवॉल्यूशन, क्रांति। इस प्रकार राजनीतिक दल राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हुए लोगों का समूह है जो सत्ता को संवैधानिक साधनों से प्राप्त करता है। राजनीतिक दल राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हुए लोगों का समूह है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, लेकिन सत्ता क्रांति के माध्यम से नहीं, असंवैधानिक साधनों के माध्यम से नहीं, बल्कि संविधान में लिखे हुए साधनों जैसे चुनाव आदि हैं उसके माध्यम से सत्ता को प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। तो ये मैंने आपको राजनीतिक दलों की परिभाषा के संबंध में कुछ बताया। अगले वीडियो में हम और इस पर आगे बात करेंगे। थैंक यू।